करती हो पुत्र? रोज 4-6 बर्तन तोड़ देती हो। और जरा ध्यान से उठाया रखा कर। मैं क्या करूं अब्बा, खुद ही टूट जाते हैं। और ये दरियाई मिट्टी के बर्तन हैं, आइमा ही नहीं टूटते। अल्लाह बख्शे, तेरी माँ के हाथ में बड़ी बरकत थी। क्या मजाल जो कभी किसी बर्तन को तरेड़ भी आ जाए। बड़ी सुचल औरत थी वो। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता अब्बा। जब वो जिंदा थी तो बात बात पे लड़ा करते थे, और अब वो मर गई है तो तुम्हारी जबान उसकी तारीफें करते नहीं थकती। वो लड़ाई कब होती थी? वो तो चोले थी गरीबी की। वैसे पुत्र, गरीबी बड़ी लानती चीज है। ये जिस तरह मेरे चक्के में से बर्तन निकलते आते हैं ना, निकलते आते हैं, उसी तरह गरीबी के दिन रात की शक्ल नहीं बदलती। न ये बूढ़े होते हैं न ये मरते। लगता है अब्बा तेरे हुक्के का टाइम हो गया है। बस बस, भला बर्तन भी कोई इंसान है जो बूढ़े होंगे या फोत होंगे? मैं हुक्का लेके आती हूँ। ओ ठहर जा, और पहले मुझे रोटी दे दे। खाली पेट मुझे हुक्का माफूक नहीं आता। जी। ला भाई नादो पुत्र, रोटी दे दे पुत्र। अच्छा। सलाम चाचा। जिंदी रहती है, जिंदी रहे। हादी क्या हाल है? भाई नज़ीर है। इस बार तो तूने बड़े दिन लगा दिए शहर में। बात ये है यार आती, अब ये इस जमीन की खींच और तुम चंद यारों की मोहब्बत है जो मुझे वापस ले आती है। वरना तेरे भतीजे तो कहते हैं अब्बा ये क्या नहीं है हमारे पास, सरकारी नौकरियां हैं, घर है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। कहते हैं आराम से बैठ, रहो, खाओ, पियो, मौज कर। हक है भाई, अल्लाह तेरे जैसी औलाद को लालम को दे। एक एक बच्चा फरमा बरदार है। अच्छा ये बता यार कि कोई तरक्की शिरक्की भी की है? और क्या, शबीर माशाल्लाह हेड कांस्टेबल हो गया है। अच्छा बाबा, ये ले, ये तेरे हिस्से के लड्डू हैं। अच्छा अच्छा। यार ये शहर में तो चीजों को सचमुच आग लगी हुई है, हैं? अब ये 20 रुपए के 4 लड्डू आए और कोई शानदार दुकान है। तौबा तौबा। हाँ भाई, शहर की क्या बात है। ये लबा, तुम दोनों रोटी खाओ, मैं लस्सी लेकर आती हूँ। अच्छा पुत्र, ये रख ले, ये हम रोटी के बाद दोनों भाई मुंह मीठा करेंगे। चाचा, मेरा खुशबोला तेल याद नहीं रहा ना? ओ बेड़ा गर्क। ले भाई आदि, अब मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। तेल की शीशी निकाल के सामने परछत्ती पे रखी कि याद रहे, फिर भूल गए। चाचा, मैं खुद जाके ले आऊं? चाची को भी तो मिलना है ना? हाँ। अब्बा, मैं लस्सी लेने जा रही हूँ। यार नज़ीर, एक बात समझ में नहीं आती, ये जो बेटियां हैं एकदम बड़ी कैसे हो जाती हैं? ये नाजो को देख रहे हो ना, अभी कल की बात है, मेरी छाती पर बैठकर कुग्गू कोड़ों से खेला करती थी, और आज कसम है मुझे पैदा करने वाले की, मुझे इसकी तरफ देखते हुए डर लगता। यार हाथी, ये तो होता ही है। इसीलिए तो बड़े कहते हैं कि लोगों, बेटी की आंखों में चोर बत्तियां जलती देखो तो इन्हें कहीं चलता कर दो, गठरी में बांध के किसी के दरवाजे पे डालो। चोर बत्ती जलती रहे तो मसाला खत्म हो जाता है, दुनिया अंधेर हो जाती है। दुनिया भर के माँ बाप के लिए बेटी की उम्र 15 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 16 साल होनी चाहिए बस। वो क्यों?
इसलिए कि इसके बाद बेटी मर जाती है, औरत पैदा होती है। तुम ठीक कहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि नाजों ने बालों का ये ढेर करके किस कोने में छुप कर उगाया है। वो यार, या ये वेड़ा है या वो कमरा है, और फिर वो 24 घंटे मेरे सामने होती है। समझ में नहीं आता। घबरा नहीं, रोटी खा रोटी। मुझे भी ये नसरीन के और आशा के जवान होने का एहसास बिल्कुल इसी तरह हुआ था। बस अब अल्लाह का नाम ले और इसको डोली में डाल दे। किस डोली में, कैसे, किस तरह? कोई ढंग का रिश्ता हो तब ना। बरादरी में दूर दूर तक कोई ढंग का लड़का नजर नहीं आता। जो दो चार थे वो कुछ दुबई चले गए, कुछ शहर को निकल गए। जो टामे टामे लड़के नजर आते हैं, इनके घरों में खुद इनकी बहनें हैं। वट्टे सट्टे का रिश्ता मांगते हैं, और मुराद अभी सिर्फ 11-12 साल का है। हाँ, ये मसला तो है, लेकिन तू हौसला कर। अल्लाह बड़ा कारसाज है, सबका लजपाल है। तुझे भी जरूर कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। हाँ, अच्छा, अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। हाँ, रोटी खा। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्यास लगी है। गर्मी बहुत है। गर्मी? तुझे गर्मी लग रही है? और नहीं तो क्या। मैं तो बहुत बारिश सीन में जा रही हूँ, दम घुट रहा है मेरा अंदर। तुम कब उठी हो? बहुत देर हो गई, मस्जिद में अजान हो रही थी उस वक्त से। तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझ बदनसीब ने तो जब भी फजर की नमाज पढ़ी है, कज़ा ही पढ़ी है। और तुमने नमाज पढ़ी? वो बाबा, वो दरअसल मैं पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है। तो यार आदि कहाँ हो आजकल? और ये तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे? मैं क्या करूं, सोच सोच कर मेरा दिमाग फूला हो गया है। मैं जब नाजों की तरफ देखता हूं तो मुझे शू लगता है।
जैसे उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द भी चोर बत्तियां जल रही है। मैंने गांव के हर उस दरवाजे पर दस्तक दी है जहां से किसी रिश्ते का संबंध हो सके, मगर सबने यही कहा है कि हम बेटा वहां ब्याहेंगे जहां से हमें बेटी का रिश्ता मिल सके। ये बहुत मुसीबत हो गई है, किसी को क्या कहें। मैंने अपनी दोनों बेटियां इसी तरह ब्याही हैं। तुम गांव से बाहर नजर डालो, हमारी बरादरी के लोग तो इर्द गिर्द के बहुत से गांव में फैले हुए हैं। गांव वाले ही अपने नहीं बने तो किसी और से क्या उम्मीद रखे। बेगोवाल में मेरा एक बेली बेगू रहता है, उसकी तरफ जा रहा हूं, मगर सुना है कि उसका भी एक बेटा और एक बेटी है। तुम जाकर पता तो करो, क्या पता लड़की की शादी वादी हो गई हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल डर सा रहा है। लो भला इसमें डरने की क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिश्ता नहीं होगा ना। तो वो जो तुम्हारा बचपन का बेली है, क्या नाम है उसका, बेगू, उसका घर दुनिया का आखिरी घर नहीं। जाओ शाबाश, कोशिश करो। अच्छा, खुदा हाफिज। ओ यार, ओ पुत्र दीनू, रंग भी संगियों की तरह होते हैं। संगत मतलब की ना हो तो चुप करके कोने में बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। यहाँ लगाओ घेरवा रंग और फिर देखो कि दोनों कैसे चमक उठते हैं। ठीक है अब्बा। अब्बा, तुम पता नहीं इतनी तेजी से इतनी अच्छी चिड़िया कैसे बना लेते हो? और शर्फी की बच्ची, और ये तूने चिड़ी बनाई है कि मूली बनाई है? अच्छा, इतनी भी बुरी नहीं है, जरा से उसके दुम। अब्बा कमाल हो गया। ले दे। अब्बा, देखो, सलाम अलैकुम। ओए ओए ओए, हाथी तू? यार सचमुच तू है? और सफेद खून वाले बेदीद बेफैज है। यार, तुझे कैसे आई तकलीफ हुई और किसने बता दिया मेरे घर का पता है? ईमान से तू बड़ा ही कमीना, बड़ा ही बेजा है। यार, घर तो भी नहीं है। ओ बस कभी कभार मंडी में तेरे हाथ में बने हुए बर्तन देख लेते हैं। हाँ। और तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि रास्ते में तेरा एक यार भी रहता है। बस यार, ऐसा ही है। ये मेरा पुत्र है दीनू, है? सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। और ये है मेरी धी शर्फी। माशाअल्लाह। पुत्रों, और ये भी तुम्हारा कोई होता सोता है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा हाथ साफ है दीनू का। आखिर खून किसका है भाई? है सब अल्लाह का कमाल है, हम क्या और हमारा कमाल क्या। और दीनू पुत्र, और वली की तरफ चला जा और एक कुकड़ी पकड़ ला, उसको कहना कि अगला हवा उतरने पर मैं इकट्ठे 10 कड़े पहुंचा दूंगा। और आखिर हाथी ने रोज रोज तो नहीं ना आना। और चाचे को दे पुत्र। बस कर यार, अब बहुत शर्मिंदा भी ना कर, बात बड़ी हो गई है। हाँ। और शर्फी पुत्र, और इस पे कपड़ा डाल दे, मक्खियां बैठ गई ना तो सत्यानाश कर देंगी इसका। वो सूबेदार है ना, उसके बेटे की शादी है। अच्छा। उसके लिए बना रहा हूं। कह रहा था कि
ऐसी घड़ोली बना दे, ऐसी घड़ोली बना दे कि पूरे इलाके में बह जा हो जाए। देखो यार, तुम्हें क्या मिलेगा? यार दूसरे तो 20 देते हैं, ये 50 से कम क्या देगा? वैसे यार सच्ची बात है, मुझे तो आजकल एक एक पैसे की जरूरत है। जवान का प्यो जो ओ भाई, एक जवान पुत्र का प्यो भी है माशाल्लाह। इसी सहारे तो जिंदा हूं कि एक जवान बेटी का बाप हूं, तो एक जवान बेटा भी है मेरा। कोई बेटी का पूछने आए तो बेटे का रिश्ता देकर जाए, और कोई बेटे के लिए आए तो बेटे की शर्त लगा दूंगा। एक दे जाओ एक ले जाओ, मामला बराबर। लेकिन यार क्या करूं, कोई पूछने भी नहीं आता। तीनों 18 साल का है और शर्फी 1 साल छोटी है। इनके हम उम्रों के तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं, और यहाँ बेचारों की जवानियां गली जा रही हैं। यार बेगू, अगर मैं ये कहूं कि मैं नाजो को दीनू के हवाले करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं शर्फी को तुम्हारे मुराद के हवाले करता हूं। मुराद? यार मुराद तो अभी बच्चा सा है, वो 11-12 साल की उम्र होगी उसकी। हांडियां वांडियां तो बुला देता होगा ना, भाई आखिर तुम्हारी औलाद है। वो यार उसने तो आज तक मिट्टी को हाथ नहीं लगाया। मस्जिद में पहला सिपारा पढ़ता था, तब से उसको हाकिम अली का बेटा लाहौर ले गया अपने साथ, वही है अब तक। मुराद उसका नौकर है। सुना है कि देसी और अंग्रेजी खाने बना लेता है हर तरह के। अच्छा, तो लाहौर में है? और जब तुमने देखा था उस वक्त तो 4-5 साल का था, अब 11-12 साल का हो गया। तो सदा 11-12 साल का तो नहीं ना रहेगा, वो 5-6 साल में तो तीनों से भी लंबा कद निकाल लेगा। हट का अच्छा खुला खुला है, थोड़ी थोड़ी शक्ल याद है मुझे। अगर बेगू और यार, और तुम्हारे बाप दादा 6-6 फुटे जवान थे, तुम भी माशाल्लाह ठीक ठाक हो। अपने बच्चों का क्या है, कद्दू की बेल की तरह बढ़ते हैं। सुबह यहां है तो शाम को वहां पहुंच रहे हैं। यार बेगू, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मेरी बात क्यों नहीं तेरी समझ में आती? देख सुन, शादी की एक उम्र होती है, और अभी मुराद तो यार उम्र की भली गई तुमने। ओ भाई मेरे, यूं भी तो होता है ना कि शादी की उम्र आई और गुजर गई, मगर नसीबा ना जागा। तू मेरी बात को क्यों नहीं समझता? सुन, अभी नाजो की जवानी देखकर मुझे हौल आता है, और फिर शर्फी को देख देख कर दहलता रहूंगा, और अभी मुराद को जवान होने के लिए कई साल लगेंगे। तो ठीक है, फिर इंतजार कर लो। देख यार बेगू, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये जो जवानियां होती है ना, ये पीरों की तरह नजराने मांगती हैं, और हम गरीबों के पास है ही क्या उन्हें देने के लिए। ऐसा करते हैं, सुन, नाजो और दीनों से फारिग हो जाते हैं। रहा शर्फी का बात, वो मेरा जुम्मा रहा। और अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी शर्फी का बार क्यों ढूंढो, अपनी नाजो का क्यों ना ढूंढो? देख देख आदि, सिर्फ अपनी बेटी का ना सोच, दूसरों की बेटियां भी होती हैं, और वो भी उन्हें उतनी ही प्यारी होती हैं जितनी कि तुम्हें अपनी नाजो है। मैं जरा ये चिलम भर लूं, ये कूलर ठंडे हो गए। लो, कश लगाओ। नहीं यार, मेरा जी नहीं चाहता। मैं जानता हूं आदि, तुम क्या सोच रहे हो।
और मैं ये भी जानता हूं कि तुम आज बरसों के बाद यहां क्या लेने आए हो। और ये भी बता दो कि अगर तुम यहां ना भी आते ना, तो हफ्ते 10 दिन में मैं तुम्हारी तरफ आने वाला था, उसी काम के लिए जिस काम के लिए तुम यहां आए हो। देखो, कसम खुदा पाक की, अगर मेरा मुराद 15 साल का भी होता ना तो मैं यार यूं ना कर ले के कैसे तीनों तुम्हारा जवाई बन जाए और तुम मेरे जवाई बन जाओ। मैं कैसे? ओ यार वो बालों की जरा सी सफेदी से लोग बूढ़े नहीं हो जाते। ओ माशाल्लाह तुम तो अभी 45 के भी नहीं लगते। मगर यार बेगू, सोच दुनिया क्या कहेगी? वो दुनिया की तो मैं, और दुनिया ने हमारे लिए क्या किया कि जो हम दुनिया का ख्याल करें? दुनिया ये नहीं कहेगी कि मैंने अपनी शादी के लिए बेटी का सौदा कर दिया। तो दुनिया उस वक्त क्या कहेगी जब तुम्हारी वो बेटी जो है वो कुंवारी बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी? और जब तुम्हारा दिल अंदर से साफ है, और जब तुम्हारा दिल अंदर से साफ है तो दुनिया जाए जहन्नम में। दुनिया की जुबान ने तो नेक पर्दादार बीवियों को माफ नहीं किया, और तेरी मेरी बेटियां तो फिर कुम्हारने, मिट्टी ढोने, बर्तन अपना बनाने और छतें लेपने पोतने वाली गरीब जातियां, उन पर तो लोग जब चाहेंगे बदनामी के टोकरे उलट देंगे। कहते तो तुम सच हो यार, मगर बेगू कैसे? मेरी और शर्फी की उम्रों में। लो बा, मुर्गी भी आ गए, छुरी भी। हलाल कौन करेगा? तेरे अब्बे ने रोक लिया होगा, दोनों गलों के गालड़ है। खबरदार जो मेरे अब्बे को गालड़ कहा। मत भूलो कि मेरा अब्बा जो है ना, अब तुम्हारा ससुर और सौरा है। ऐसे ना लो, ये रिश्तेदारी मेरी समझ में नहीं आती। अब देखो ना कि तुम्हारा बाप जो है ना, मेरे बाप का कुड़म भी है और जवाई भी, जबकि मैं तुम्हारे बाप का जवाई भी हूँ और साला भी। कभी कभी मैं सोचता हूँ। तुम ज्यादा सोचा ना करो, अल्लाह ने तुम्हारा दिमाग सोचने के लिए नहीं बनाया। मेरी मानो तो नाज़ू अब्बा नहीं आया साहब? उन्हें चौधरी इलमदीन ने शहर बुलवा लिया, कह रहे थे कल आऊंगा। सलाम कहा। क्या हाल? चलो बहुत सी बातें करनी है तुझसे, चल ना। ओए उसे सलाम का जवाब तो ले लेने दो। तेरी तरफ से मैं खुद ही दे दूंगी, चल। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। ओ पुत्र, उनको बातें कर लेने दो। वो कहते हैं ना कि हाण को हाण प्यारा होता है। सच्ची बात है नाज़, शुरू में तेरे बाप ने बहुत परेशान किया। न बात, न चीत, न सलाम, न दुआ। बस उसकी ये कोशिश होती थी किसी तरह मेरे सामने ही ना आए। मैं अंदर जाती थी तो बाहर चल जाता, मैं बाहर जाती तो आप अंदर आके बैठ जाता। और पता कैसे देखता था मुझे? जैसे कानी मच कसाई गई। अब्बा को तो शुरू से एक ही वहम है कि तू उससे बहुत छोटी है। ये क्या बात, हमारे से ज्यादा उम्रों के फर्क वाले मजे से रह रहे हैं। अच्छा फिर? बस फिर क्या था, कुछ दिन तो मैं शर्म और लिहाज से चुप रही, फिर एक दिन मैंने धमकी दे दी। मैंने कहा या तो मुझे मेरे बाप के घर छोड़ा या मुझे मेरा कसूर बता,
फिर जो उसका रंग उड़ा है, लगा मेरी मिन्नतें करने, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। वैसे एक बात है ना। क्या क्या? तेरा बाप है बहुत भोला। अब्बा की तो शुरू से तबीयत ही ऐसी है, ना किसी से ज्यादा बात करता है, बस अपने काम से काम रखता है। दाढ़ी बड़ी हुई है तो बड़ी हुई है, कपड़े मैले हैं तो मैले हैं, चुप है तो घंटों चुप रहता है। हाँ, अब देखते उसे तुझे पता चल। तीनों से अगर ज्यादा नहीं तो कम जवान भी नहीं लगता। इतने इतने पांडे बना लेता है एक दिन में, सारे गांव वाले हैरान। मगर कैसे? अब्बा तो। और तुझे पता है, हमने ना घर के लिए बहुत सारी नई चीजें खरीदी। ये देख, 2 सोने की चूड़ियां भी बनवा दी थी मुझे। कहता है इसी तरह ना मेहनत करके पूरी 12 करके दूँ। वाह, तेरी तो मौजी हो गई। कितनी खूबसूरत है, अल्लाह मुबारक करे तुझे। तेरे लिए मैं जापानी क्रेप का सूट लाई हूँ। सच भाई, फिर मैं लेकर आती हूँ। यार तीफे, कभी इस तौलियों को तो भी लिया कर यार, बड़ी बो आती है। अच्छा जी, अब तुझे बो आने लगी है, पहले तो तू कभी नहीं बोला था। हाँ भाई, घर में खुशबू आ जाए। वैसे यार हादी, तेरी तो सूरत ही बदल गई है। खुदा की कसम, दूसरा ब्याह रास आ जाए, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। यार ये सारी ऊपर वाले की कर्म नवाजी है। हाँ। और सुना है तुम नया हवा बना रहे हो? हाँ भाई, खुदा बख्श, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करो। और दुआ हमने क्या करनी है? दुआ तो नेक बखत करेगी जिसने तुम्हारी काया पलट दी है, और कम से कम 10 साल पीछे हो गई है तुम्हारी उम्र। और वो सुना है कि तुम काम भी दुगना करने लगे हो। हाँ यार, मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया। अच्छा? हाँ, मेरा जी चाहता कि मैं काम करता ही रहूं, करता ही रहूं। मैं 10-10 घंटे चक्के पे बैठता हूँ, लेकिन मैं थकता ही नहीं हूँ। बाद में लिखा है कि महंगाई की असल वजह अफराते ज़र है। ये क्या होता भाई? वो होता नहीं, होती है। इसका मतलब होता है पैसे की ज्यादती। पैसे की ज्यादती? पैसे की ज्यादती? तो भला पूछे आदमी तुमसे कि पैसे की अगर ज्यादती हम लोगों से मेरा मतलब है हम। हाँ, हम है ठीक। तुम जैसे, मेरे जैसे गरीब लोग, हम लोगों के पास पैसा कहाँ है? यार अगर पैसे की अगर ज्यादती हो तो तुम ये बताओ कि महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ। ध्यान से पढ़ा कर। ये बात अगर आप लोगों की समझ में आ जाए ना, मट्टी की हांडियां बनाने वाले और हजामतें करने वाले, तो मेरी नौजमाते तो गई ना टठे खूह में है। तो इसका मतलब होता है कि जब अफराते ज़र होता है, पैसा ज्यादा होता है, तो महंगाई बढ़ती है। ला, महंगाई बढ़ती है। अल्लाह अल्लाह, ला ला दे हमें ढेर सारे पैसे, ला दे। हमारी तरफ से कीमतें कम कर या ज्यादा कर। ला। देख, फिर पीछे रह गई है ना। मेरे मिट्टी गूंथते गूंथते मैंने सारी खूंटियां उतार दी। नहीं जी नहीं, मेरा भी काम खत्म हो गया। ये अब अल्लाह ने चाहा तो इस साल में तेरी 2 चूड़ियां और बन जाएंगी। 2 सालों में 4 सोने की चूड़ियां कोई अच्छे से अच्छा चौधरी नहीं बनवा सकता। तू क्या कम है किसी चौधरी से? वहाँ चौधरी से याद आया, वो इल्मदीन की 2 की शादी अगले महीने। मुराद भी आएगा चौधरी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू मुराद को अब यहीं बुला ले, उससे क्या तेरे साथ काम किया करे। अपना काम तो फिर अपना काम होता है ना। चल फिर तू उठकर मुंह हाथ धो ले, मैं ये आखिरी ठूठी उतार कर आता हूँ। ये देख,
ये ले, मुंशी कहता है कि इसमें लिखा है कि दीनू और नाजो दोनों खैर खैरियत से हैं। हाँ, और अल्लाह मियाँ ने ना उनको एक काका और दिया है। नहीं। हाँ, और ये कि उन्होंने फैसलाबाद में ना रहने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है। क्यों? वो इसलिए कि बेगू के मरने के बाद उनका कोई अपना वहां नहीं है। हाँ। और दूसरे ये कि मिट्टी के बर्तनों का रिवाज नहीं रहा, वो लोग खुद भी चीनी के बर्तनों में चाय पीना शुरू हो गए हैं। और ये भी लिखा है कि अपना फैक्ट्री की नौकरी बहुत अच्छी है, तनख्वाह बड़ी ठीक ठाक है और रहने को क्वार्टर भी मिला हुआ है। हाँ। चलो जी ठीक है, वो खुश है ना, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा ऐसा करते, मैं काके के कपड़े बना लूं तो 2-3 दिन के लिए हो आते हैं उनकी तरफ। आप बिल्कुल ठीक है। अब्बा कहाँ हो अब्बा? मेरा ख्याल है ये मुराद की आवाज लग रही है। मुराद? हाँ, मैं देखता हूँ। मुराद पुत्र वालेकुम अस्सलाम। आजा। अस्सलाम वालेकुम चाची। क्या? शुक्र है तुम्हें भी हमारी याद आई। तुम तो बाबा तहसीलदार से भी ज्यादा मसरूफ आदमी हो गए। अपने घर के लिए 2 दिन नहीं मिलते तुम्हें? मैंने आप लोगों के सारे गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर दिए। मैं वापस आ गया हूँ, मुक्का मुक्का। सच? हाँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों हादी? हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन एकदम अचानक। मुराद तू तो क्या करता था? बस अब्बा, मैंने सोचा शहर में बहुत खे उड़ा ली है, अब आपके पास रहूं, आपकी खिदमत करूं। तो मलिक साहब ने इजाजत दे दी है तुम्हें? वो कहते हैं कि हमें छोटी उम्र का लड़का चाहिए और मैं बड़ा हो गया हूं। मैं जरा पापा गांव का एक राउंड लगा के हूं। बात सुन पुत्र मुराद, जरा ख्याल से रहना। पुत्र पिछली दफा भी तुम्हारे जाने के बाद मुझे लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ी है। और पुत्र ये गांव है, शहर नहीं है, यहाँ कोई भी बात छुपी नहीं रहती। और कोई बात ऐसी ना करना जो लोगों के माहौल के खिलाफ हो। मेरी बात समझ गया ना मेरा पुत्र? मैंने क्या किया पापा? देख बेटा, पिछली बार तुम जिस तरह रहे थे मुझे लोगों की बड़ी शिकायतें सुनना पड़ी। देख पुत्र, बरादरी की धीए बहनें अपनी धीए बहनें होती हैं। और सुनो, पिछली दफा तुमने फत्तू की बेटी का 2 दफा रास्ता रोका था। वो तो मैंने रास्ता पूछा था अब्बा। अच्छा, जो कुछ भी पूछा था अपना पूछना। और सुनो, तुमने दीन मोहम्मद की नूह को खुशबू की शीशियां भेजी थी और बाली के घर तुमने लेडी मिल्टन का तहमत भेजा था। ये तीनों घर अब तक मुझसे नाराज हैं। पता नहीं क्यों, एक तुझे गांव के लोग बड़े बैकवर्ड हैं, शहर में तो ऐसा नहीं होता। जरा ख्याल रखना। जा जा, शाबाश जा। तुम शुरू ही हो जाते हो। इधर जवान लड़का है, ऊपर से शहर से आया, उसके साथ बड़े हिसाब से बड़े तरीके से बात करनी चाहिए। और जवान पुत्र घर में आ जाए तो बाप का सेरों खून वध जाता है। पर पता नहीं क्या बात है, इस मर्तबा मुझे मुराद को देखकर यूं लगा है जैसे मैं एकदम बुढ़ा हो गया हूं। भाई हम लोग जद्दी पुश्ती यहाँ के रहने वाले हैं, गरीब हुए तो क्या हुआ, हम लोग इज्जत करते हैं और इज्जत करवाते हैं। अभी मैंने तुम्हें मुराद की पूरी बातें नहीं बताई। पिछली दफा 1 हफ्ता रह के गया था, 6 महीने मुझे लोगों की बातें सुननी और सहनी पड़ी। और अब तो ये ओहो, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। तू ऐसा कर, इसकी कहीं शादी कर दे। देख, औरत घर में आ जाए ना तो बंदे में बड़ी तब्दीली आ जाती। हाँ, ये तो है। इसके बेटे की करतूतों का किस्सा सुनाओ बस। ठीक है चौधरी साहब, लिखा है मुराद ने यहाँ मेरी बरसों की इज्जत पर पानी फेर दिया है। छोटी मोटी हरकतें तो ये करता ही रहता था, मगर पिछले हफ्ते उसने पड़ोस की नौकरानी के हाथों पर अपनी सारी तनख्वाह रख दी
वो तो इत्तेफाक से किसी नौकर ने देख लिया और मुझे इत्तला हो गई। अब पता चला है कि इस तरह के कई सिलसिले उसने शुरू कर रखे थे। नौकरानी को मैंने धक्के देकर निकाल दिया और मुराद को किराया देकर उसी वक्त गाड़ी पर बिठवा दिया। मगर पड़ोस के नौकरों को सारा किस्सा मालूम हो गया और बात सारे मोहल्ले और फिर मेरे दफ्तर तक पहुंच गई। आप हादी से कहिए कि अपने बेटे को बांध कर रखे। मक्खन टोस्ट खाते खाते उसका हाजमा बिगड़ गया है। गांव में ये खबर फैला दी है क्या मुराद के लिए रिश्ता टूट रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना किया कर। इतने सालों में आज पहली बार तुम मुझे बुढ़े लगे। तू ठीक कहती है शर्फी, मैं वाकई बुढ़ा हो गया हूं। जो आदमी एक ही साह में 40-40 बर्तन बना ले और सिर्फ सोचने से जब उसका साह फूलने लगे तो उसे बुढ़ा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पता नहीं मेरा दिल क्यों डर रहा है। इस उम्र में लड़के इस तरह की हरकतें किया करते हैं, पर मेरा ख्याल है हादी अब उसको काफी समझ आ गई। तुम्हें क्या पता, तुम घर में बैठी रहती हो, लोगों की नजरें क्या कुछ कहती है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। बहरहाल फौरन से पहले उसकी शादी का बंदोबस्त करो, वरना मेरी बात लिख ले आज मेरी बात कि हमें भी फैसलाबाद, मुल्तान, जंग या फिर किसी और शहर की राह लेनी होगी। ये चूड़ियां ना मैंने मुराद की बीवी के लिए रखी हुई है और 3000 रुपए भी मैंने जमा किए हुए हैं। कोई मामूली रकम नहीं होती। लोगों को पता लगेगा ना तो रिश्ते जरूर आएंगे। लिख ले। रख ले ये चूड़ियां, रख ले, ये तेरी है। मैं दिन रात काम करके और पैसे कमा लूंगा। एक तो ये मुराद बेटी को हाथ नहीं लगाता, ऊपर से कोई और हुनर है नहीं उसके पास। अब तुम ही बताओ, लोग पूछेंगे कि लड़का क्या करता है तो क्या कहूं? समझाऊंगी ना उसे, तू ना फिक्र कर। हाँ मुराद, हम तो तेरी बातें कर रहे थे। वो तो आप लोग हमेशा ही करते हैं। लगता है आप लोगों को मुझे समझाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। बकवास बंद कर ये बकवास। तुम्हें क्या मालूम कि आलम अली ने खत में तुम्हारे बारे में क्या लिखा है? सुन लिया है मैंने। वो चौधरी का बेटा है ना, जो वो कह दे वो हदीस है। मेरा मुंह ना खुलवाएं आप। जो कुछ वो खुद शहर में करता है अगर मैं बता दूं ना तो मलिक आलम अली को दुनिया की नजरों से छुपने के लिए कुएं में कूद जाना पड़े। और ये बड़ा चौधरी, ये कौन सा फरिश्ता है? इसके बेटे ने मेरे सामने बताया था कि वो। बकवास बंद कर ये फजूल बातें। अपनी औकात में रहो। तुम भूल गए हो कि तुम एक कमियार के बेटे हो। हाँ, कुम्हार का बेटा हूं। कुम्हार नहीं कहलाऊंगा तो और क्या कहलाऊंगा? ये भी मेरा कसूर है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि तुम एक कमियार के बेटे हो और कमारों को अपनी इज्जत की हिफाजत करना आती है। ये बताएं अब्बा, जब आप इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की के साथ शादी करने के लिए जब अपनी जवान बेटी का सौदा कर रहे थे तो उस वक्त कुम्हारों की इज्जत कहां चली गई थी? बंद कर। अंदर चल।
जाते हैं लोग कोई ना कोई शर्त लगा देते हैं। चलो चलो घर चलते हैं, उठो चल। ओहो, ये क्या कर रहा है? आना, बैठ तो सही, बैठ बैठ ना। आ भाभी, तू भी आ, बैठ। देख आदि, तू मेरा यार भी है, रिश्तेदार भी है। मेरी जगह पर खड़ा होकर सोच। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आखिर मैं क्या सोचकर अपनी हीरे जैसी बेटी तुम्हारे मुराद के पल्ले बांध दूं। अच्छा, फर्ज करो 1 मिनट के लिए मैं उसकी हरकतों को भूल जाता, मगर वो काम तो कोई भी नहीं करता। बात ये है, अब तू इस उम्र में उसके लिए भी कमा के लाया करेगा। मेरी उससे बात हुई है, वो कारोबार करना चाहता है। मसलन वो कहता है कि मैं गांव से ढेर सारे बर्तन खरीदकर दूर दराज मेलों में ले जाया करूंगा, और वैसे भी आजकल गांव की चीजें शहरों में रखने का रिवाज हो रहा है, वो वहां बेच दिया करेगा। आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं वादा करता हूं वो ठीक हो जाएगा। हम बाजी बड़ी आस लेके आए हैं आपके पास। देख आती, तुझे पता है कि ये कितना मुश्किल काम है। आखिर मुझे जिंदा रहना है। बेटी अगर तुम्हारे घर चली गई तो मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा? एक बेटा है, वो भी छोटा है। अच्छा, ऐसे कर, तू मेरे लिए कोई बेवा ढूंढ के ला, मैं उसे अपने घर में ले आऊंगा, तू बेटी को अपने घर ले जाना। बात छोटी है मगर सच्ची है। जब तुम दोनों इसका इंतजाम कर लो ना, तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, ठीक है, बड़ी मुनासिब बात है। क्यों शर्फी? हाँ हाँ, 1-2 औरतें हैं मेरी नजर में, बेवा भी और तलाकशुदा भी। लड़का बदनाम है, पर बदनामियां तो दरख्तों के पत्तों की गर्द होती है, एक छींटा पड़ा और गायब। अच्छा, लो मिलाओ हाथ। तुम अपनी बात निभाना, मैं अपनी बात निभाऊंगा। लो, ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। उधर हमारे गांव में भी 2-4 औरतें हैं, तो दिल छोटा ना कर हाथी। मैं पता करती हूँ, कई जरूरतमंद बेचारियां बैठी होंगी। 1 महीना हो गया, हमें तो कोई मिली नहीं है। लड़कियों वाले तो सिर्फ इनकार ही करते हैं, पर बेवाओं के वारिस तो दत्कारते भी हैं। कदम रखा, मेरा और हादी का 50 वरिया का साथ है, मैं बात करूंगा उससे। जाओ तुम लोग, चलो चलो शाबाश, चलो करो, तुम भी जाओ, फरारत चलो जाओ। क्या बात है भाई तीफे? हुआ क्या है? होना क्या है,
वही मुराद वाला किस्सा है। हमने उसे बहुत मना किया था कि हमारे घर की तरफ से ना गुजरे और ना ही परवीन से बात करने की कोशिश करे, लेकिन वो लड़का, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अजीब ही निकला वो। अब मेरे बेटों की आंखों में खून उतरा हुआ है। मुझे डर है कि, देखो हादी यार, तुम किसी तरह से मुराद को वापस शहर क्यों नहीं भेज देते? कहां भेज दूं, कैसे भेज दूं? ओहो, तुम सोचो भाई, इसका कोई पक्का बंदोबस्त करो। वो अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबेगा। उसकी जान को तो खतरा है ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी इज्जत, बरसों की कमाई हुई इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अभी सोचो सोचो, निकालो कोई हल। पानी तुम्हारी आंखों तक पहुंच चुका है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। उसकी जान को तो खतरा है ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी इज्जत, बरसों की कमाई हुई इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। सोचो, निकालो कोई हल। बोलो, सुन रही हूँ। शर्फी, मेरी बात ध्यान से सुनो। शर्फी, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक। खोलो नादिर, नादिर दरवाजा खोलो। कौन है भाई? मैं हूँ हादी। हादी तुम? खैर तो है भाई? हाँ, तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुमने मुझे हाथ दिया था ना? हाँ, मुझे याद है। उस पर कायम होना। हाँ बिल्कुल, मगर मैं कल सुबह 4 गवाह लेकर आऊंगा। तुम अपनी बेटी को टोली में बिठा दोगे ना? बिठा दूंगा, लेकिन मैं अपनी शर्फी को तलाक दे आया हूं।